दिन की शुरुआत मटिहानी में होती है, जहां ठंडी हवा गायों और मंदिर की घंटियों की आवाजें लेकर आती है। गांव जागता है और गौरी स्कूल के लिए तैयार होती है। मीन देवी प्यार से अपनी वर्दी को ठीक करती हैं। गौरी के विनम्र घर को धूप नहलाती है। हवा में एक उज्ज्वल भविष्य का मौन वादा लटका हुआ है। मीना देवी की आवाज उम्मीद से भरी हुई है। गौरी मेरी बच्ची, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, अफसर बनो, हमारे परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनो। गौरी की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठती हैं जब वह जवाब देती है, मैं करूंगी मां। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें गर्व महसूस कराऊंगी। एक शांत प्रार्थना में मीना देवी विनती करती हैं, हे भगवान, कृपया उसे मेरे जैसी जिंदगी में मजबूर न होने दें। उसे शक्ति और सफलता प्रदान करें। धूप में गौरी अपनी सहेली के साथ स्कूल जाती है। उनके कदमों से रास्ते पर धूल उड़ती है। गौरी की आवाज युवा महत्वाकांक्षा से गूंजती है, मैं बड़ी होकर अफसर बनूंगी। गौरी अपनी पढ़ाई में तल्लीन बैठी है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। दादी गौरी को देखती हैं। उनका भाव विचारमग्न और चिंतित है। दादी मां चुप्पी तोड़ती हैं, अब तुम्हारी शादी करने का समय आ गया है। घर के अंदर हवा अनकही तनाव से कांपती है, क्योंकि गौरी की शादी के बारे में चर्चा शुरू होती है। मीना घोषणा करती है, मैं इस शादी के खिलाफ हूं। बापू दृढ़ता से जवाब देते हैं, मैं इस शादी के पक्ष में हूं। दादी अपना समर्थन जोड़ती हैं, मैं भी इस शादी का समर्थन करती हूं। मंद रोशनी वाले कमरे में गौरी अपनी मां के बगल में बैठी है। उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही है। गौरी फुसफुसाती है, क्या सच में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकती हूं? मां धीरे से जवाब देती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। सरिता दीदी गौरी को देखती हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। गौरी निराश खई है। उसके कंधे झुके हुए हैं। सरिता दीदी ने धीरे से चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, क्या हुआ गौरी? तुम परेशान लग रही हो। आंखों में आंसू भरकर गौरी से सकती है, मेरी शादी हो रही है। सरिता दीदी खई हैं। गौरी का मार्गदर्शन कर रही हैं, क्योंकि वह जिला महिला अधिकारी को एक निराशाजनक याचिका लिखती है। यह पत्र आशा की किरण गौरी के होने वाले विवाह को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग करता है। एक सरकारी जीप आती है, जिससे गांव की शांति भंग होती है। अधिकारी दृढ़ कदमों के साथ गौरी के घर की ओर मार्च करते हैं। एक अधिकारी ने घोषणा की, बाल विवाह कानून के अनुसार अपराध है। गांव की गलियों में ग्रामीण मीना को ताना मारते हैं, उस पर अपनी बेटी को बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं। मीना रोती है, लेकिन चुप रहने से इनकार करती है। सरिता दीदी और युवा ग्रामीण मीना के साथ मजबूती से खड़े हैं। विवाह रोक दिया गया है। ग्राम पंचायत एकत्रित होती है, जिसमें गांव के बुजुर्ग और मुखिया शामिल होते हैं। पंडित भीड़ के बीच गंभीर रूप से खड़े हैं। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। हवा में तनाव भारी लटका हुआ है। मुखिया की कठोर दृष्टि भीड़ पर पड़ती है। इस गांव में फैसले कानून से नहीं, बल्कि परंपरा से लिए जाते हैं। मास्टर जी उठते हैं। उनका अनुभवी चेहरा सभा का ध्यान आकर्षित करता है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है, बेटियों को शिक्षित किया जाना चाहिए, डराया नहीं जाना चाहिए। मीना अपनी हिम्मत जुटाती है, मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, मैं बस अपनी बेटी को जीवित और खुश देखना चाहता हूं। पंचायत में सन्नाटा छा जाता है। हवा में परंपरा का बोझ भारी हो जाता है। एक बेटी की आवाज गूंजती है, प्राचीन चुप्पी को तोड़ती हुई। गौरी किताबों से घिरी हुई बैठी है, अपनी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। शिक्षक जटिल समस्याओं में उसका मार्गदर्शन करते हैं। उसकी मां उसके पीछे खड़ी है, अटूट समर्थन दे रही है। गांव की गलियां उत्साह से गूंज रही हैं, क्योंकि अखबार घोषणा करते हैं, मतिहानी गांव की बेटी बनी जिला टॉपर। धूप में नहाई हुई गौरी अपनी डेस्क पर बैठी है, जो सरकारी दस्तावेजों से घिरी हुई है। कैमरा शटरों की दखल देने वाली आवाज और दबी हुई फुसफुसाहटें मीडिया के आगमन की घोषणा करती हैं। गौरी, क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुमने यह सब कैसे सहा? धूप कमरे में भर जाती है, धूल के कणों को रोशन करती है। जैसे गौरी खड़ी है, उसके होंठों पर एक कोमल मुस्कान है। गौरी धीरे से बोलती है, उसकी आवाज में गर्मजोशी भरी हुई है। मां के आंचल में हिम्मत होती है, और सरिता दीदी जैसे लोगों में उम्मीद। सरिता दीदी की कक्षा में 20 आते थे, अब 40 से अधिक लड़कियों की जीवंत ऊर्जा से भर गई है। यह परिवर्तन अद्भुत है, उन दिनों के विपरीत जब केवल कुछ ही छात्र आते थे। गौरी गांव की गलियों से गुजरती है, हाथों में किताबें हैं। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा है। अपनी पाई के साथ साथ वह गांव की अन्य लड़कियों को सप्ताह में एक दिन पाती है। बचपन चुराना पाप है, सपनों को पंख दो। गांव एक बांसुरी की मधुर धुन से जागता है, क्योंकि गौरी बच्चों को उनकी सुबह की कक्षाओं के लिए इकट्ठा करती है। गौरी जैसी बेटियां तब तक चुप रहती हैं जब तक उनकी मां की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जब वही मां अपनी बेटी के लिए लड़ती है तो दुनिया हिल जाती है। गांव परिवर्तित हो गया है। इसकी आत्मा नई मिली ज्ञान से फिर से आकार ले रही है। समय से पहले शादी नहीं, बल्कि शिक्षा का अधिकार चाहिए। एक बेटी की जीत पूरे गांव में गूंजती है, जो प्रगति और बदलाव का प्रमाण है।